पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया की नजरें अभी तक सिर्फ हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य पर टिकी थीं, लेकिन अब एक दूसरा समुद्री रास्ता अचानक वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। अब ये रास्ता कौन सा है, इस मुद्दे पर आप विचार कर रहे हैं तो ये रास्ता है बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, परमाणु वार्ताओं में आई रुकावट और क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच आशंका जताई जा रही है कि यदि संघर्ष और भी बढ़ता है तो हॉर्म्यूज के बाद बाब अल मंदेब भी प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। सवाल यह है कि आखिर बाब अल मंदेब इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका संबंध ईरान से कैसे जुड़ता है और अगर ये समुद्री रास्ता बाधित होता है तो दुनिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले चर्चा तेल और समुद्री व्यापार की होती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल का परिवहन होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य भी वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। ये समुद्री रास्ता एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। हर साल हजारों मालवाहक जहाज और तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर ये मार्ग बाधित होता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से लेकर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे समय और भी लागत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। यहीं से कहानी में ईरान की एंट्री होती है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के बीच कई दौर की अप्रत्यक्ष वार्ताएं भी हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी समझौते का रास्ता इसी वार्ता से निकल सकता है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस प्रक्रिया को झटका दिया है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोक सकता है। इसके पीछे क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, इजरायल और अमेरिका के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध और प्रतिबंधों को लेकर नाराजगी प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाब अल मंदेब का ईरान से क्या संबंध है। दरअसल यमन में सक्रिय हूती विद्रोही समूह को ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। हूती लंबे समय से लाल सागर और बाब अल मंदेब क्षेत्र में जहाज़ों को निशाना बनाते रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जिनकी वजह से वैश्विक शिपिंग कंपनियों को अपने मार्ग बदलने पड़े। पश्चिमी देशों का आरोप यह है कि हूती समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ईरान हमेशा सीधे नियंत्रण के आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन ये भी सच है कि जब भी क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है, हूती गतिविधियां भी तेज होती दिखाई देती हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर एक तरफ हॉर्म्यूज और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब दोनों ही संकट में आ जाए तो क्या होगा। इसका सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश, जिनमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए इन समुद्री मार्गों पर निर्भर है। अगर इन रास्तों में बाधा आती है तो वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी और कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होने का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन, बिजली और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। यानी इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के आम लोगों की जेब पर महसूस होगा। भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करके पूरा करता है और उसका अधिकांश आयात पश्चिम एशिया से आता है। यदि समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो आयात लागत बढ़ सकती है। इससे ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई की नई चुनौती सामने आ सकती है। यही वजह है कि भारत लगातार क्षेत्र में शांति और स्थिरता की अपील करता है। इस पूरे संकट का एक और भी पहलू है वैश्विक व्यापार। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर जहाज़ों के लिए बाब अल मंदेब सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। यदि जहाज़ों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ता है तो माल पहुंचाने में कई दिन अतिरिक्त लग सकते हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी।
शिपिंग लागत बढ़ेगी और कई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। कोविड महामारी के दौरान दुनिया ने देखा था कि सप्लाई चेन बाधित होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना व्यापक असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की रणनीति की। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के साथ तनाव इस स्तर तक पहुंचे जहां समुद्री व्यापार खतरे में पड़ जाए। यही वजह है कि वो एक तरफ सैन्य उपस्थिति बनाए रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहता है। लेकिन अगर परमाणु वार्ताएं पूरी तरह से टूट जाती हैं और क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पश्चिम एशिया इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी घटना भी बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकती है। ईरान की तरफ से भी संदेश स्पष्ट है। तेहरान का ये कहना है कि उस पर दबाव और प्रतिबंधों की नीति जारी रही तो क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार करे। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि किसी भी समझौते तक पहुंचना आसान नहीं दिख रहा। तो कुल मिलाकर बाब अल मंदेब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। हॉर्म्यूज और बाब अल मंदेब जैसे जल डमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा और व्यापार व्यवस्था के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी देश के लिए उसकी प्रमुख धमनियां। अगर इन मार्गों में बाधा आती है तो असर सिर्फ जहाज़ों या फिर तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। आज पश्चिम एशिया में जो तनाव दिखाई दे रहा है वो सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में ईरान, अमेरिका, इजरायल और क्षेत्रीय समूहों के फैसले तय करेंगे कि हालात बातचीत की दिशा में बढ़ते हैं या दुनिया एक नए बड़े संकट की ओर बढ़ती है।